आपका स्वागत है दोस्तों। आपका बहुत सारा स्वागत है। तो अभी अभी खबर मिल रही है कि सैम क्यूरन को परचेस किया गया है पंजाब किंग्स के लिए। तो उसका वर्थ जो निकल के आया है, मतलब सैम क्यूरन को परचेस किया गया है 18.5 करोड़ रुपीस। सबसे बड़ा रकम हिस्ट्री में आईपीएल में किसी प्लेयर को अगर परचेस किया गया है तो वो है सैम क्यूरन। 18.5 करोड़, ये जो शख्स है आपके पास दिख रहा है इंग्लैंड का, इनको परचेस किया गया है। अब बात ये है कि किसी भी आईपीएल पर ऑफ कोर्स थोड़ा सा मिनिमम पैसा, थोड़ा सा ज्यादा पैसा रहता है प्लेयर्स के अनुसार, प्लेयर्स के अनुभव के अनुसार, प्लेयर्स के स्किल्स के अनुसार। तो प्लेयर्स को जो मिनिमम सैलरी मिलती है, जो यंगेस्ट होता है उनको मिनिमम सैलरी मिलता है 17 to 20 lakhs। और जो सीनियर होता है, मतलब जिसका तजुर्बा ज्यादा है, जैसे एम एस धोनी, उनको 2 करोड़ 3 करोड़। तो एक चीज है। अब ये जो ऑक्शन होता है, मतलब खरीदा जाता है प्लेयर्स को, फ्रेंचाइज खरीदते हैं। कौन सा फ्रेंचाइज, इस सेशन पर हम पूरा विस्तार से जानेंगे। कैसे प्लेयर्स को खरीदा जाता है, कौन खरीदता है, प्रोसेस क्या है, प्रोसीड्यूर क्या है, कब खरीदा जाता है, किस समय खरीदा जाता है, सब जानेंगे। पहले तो ये समझो फ्रेंचाइज क्या है। अगर आप किसी प्लेयर को कैमरा पर देखे होंगे, उसके हेड के ऊपर से, उनका तो हेड ही दिखता है, हेड के जो बाल रहते हैं वहां से, तो देखेंगे उसके कपड़े पर बहुत सारे टैग्स लगा रहता है। सैमसंग देखेंगे, जैसे कि इसके देखो, इसके कपड़े पर शायद मैं लाई हूँ, रुको, आ इसके कपड़े में देखो क्या लिखा है, KIA। ये एक गाड़ी का ब्रांड है ना। अडिडास है, अडिडास तो जूतों के लिए फेमस है। तो ये सब फ्रेंचाइज होते हैं, ठीक है। आज जो इस बार आईपीएल हो रहा है, यहाँ पर 9 से 10 फ्रेंचाइज है, ठीक है। जो स्पॉन्सर करते हैं इन सबको फ्रेंचाइज बोलते हैं। अब जो टोटल प्लेयर्स पकड़ पकड़ के लाते हैं बीसीसीआई, ठीक है, तो टोटल जो होता है प्लेयर्स वो है 540 प्लेयर्स बीसीसीआई पकड़ के लाते हैं, ठीक है। कितने सारे विदेश से आते हैं, कितने सारे इंडिया से आते हैं, हम जानेंगे। विदेशी प्लेयर जो, पहले तो ये समझो कि टीम्स कितना है, 10 है, देखिए। सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स है, डीसी दिल्ली डेकन्स होगा, जीटी केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स, एलएसजी एमआई, ये सब मिला के 10 टीम्स है। सब प्रत्येक टीम पर एक मैक्सिमम एक मिनिमम नंबर होता है। मिनिमम नंबर प्लेयर 18 रहता है और मैक्सिमम नंबर प्लेयर 25 रहता है। सबको परचेस करना पड़ता है। क्यों मैक्सिमम रहता है? ताकि अगर कोई प्लेयर बीमार पड़ जाए या टूट फूट जाए, राइट, तो उसकी जगह तो लेनी पड़ेगी, राइट। तो इसी चीज को, इसलिए जो भी फ्रेंचाइज है 25 प्लेयर्स परचेस करना पड़ता ही है। तो इस रूप से देखा जाए कि अगर बाय चांस जितना प्लेयर लगता है क्रिकेट खेलने में, किसी प्लेयर को कुछ हुआ नहीं, तो क्या होगा? फ्रेंचाइज का पैसा बर्बाद किया। 25 प्लेयर्स, आप तो जानते हैं मैक्सिमम प्लेयर कितना खेलते हैं, 13 से 12 क्रिकेट पर, कभी 11, ठीक है। तो ये चीज है, इसी को तो बीडिंग बोलते हैं, ऑक्शन बोलते हैं। ये तो जुआ है, गैम्बलिंग है। कैसे खेलते हैं बाद में बताएंगे। पहले तो ये देखो, जो विदेशी प्लेयर रहता है, 8 प्लेयर्स रहते हैं विदेशी, टोटल 8 प्लेयर्स रहते हैं, ठीक है, प्रत्येक टीम पर। और जो रिमेनिंग वो भारतीय होता है। एक बजट होता है, बजट अलॉट किया जाता है। जैसे कि सपोज सैमसंग जो है, ठीक है, सैमसंग के पास 10 लाख है।
तो इसका मतलब क्या सैमसंग केवल एक ही टीम को खरीदेगा, एक ही टीम के प्लेयर को खरीदेगा? सपोज कि सैमसंग चेन्नई सुपर किंग का गेल को खरीद रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोलकाता नाइट राइडर्स के गौतम गंभीर को नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है, इसी को जुआ बोलते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम टीम्स, आपका एक बजट होता है, जैसे 10 करोड़ हुआ, 20 करोड़ हुआ, तो इसी करोड़ बजट में आपको 25-25 प्लेयर खरीदना पड़ता है, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा कितने प्लेयर्स खरीद सकते हो? अगर आप अच्छा बिजनेस माइंडसेट होंगे तो 10 टीम के लिए, ठीक है, 10 टीम के लिए एक एक प्लेयर्स खरीद लेंगे, राइट। अब अगर आप एक एक प्लेयर्स खरीदते हैं तो बाकी का फ्रेंचाइज और खरीदेंगे। अब सपोज आपने सीएसके मतलब चेन्नई सुपर किंग से एक प्लेयर खरीदा, ठीक है, और सैमसंग ने 5 प्लेयर खरीदा सीएसके से, ठीक है, तो आपका शेयर 1 है और सैमसंग का शेयर 5 है। कल कोई सीएसके जीत जाए तो आपको शेयर कम मिलेगा, तो अब आप सोचेंगे इश, मैं कोलकाता नाइट राइडर्स में परचेस ना करके प्लेयर सीएसके में डाल सकता था, राइट। तो क्या हुआ, आपको शेयर कम मिलेगा और सैमसंग को ज्यादा मिलेगा, तो यही जुआ होता है, ठीक है। अब क्या होता है, एक स्टेज, ये करता कैसे है, एक बड़ा सा स्टेज होता है, ठीक है, बड़ा सा स्टेज होता है, वहां पर 500 से ज्यादा प्लेयर्स रहते हैं, चार चारों ओर से जमा करते हैं। बीसीसीआई का काम ही तो ये है, जमा करना। तो अब जो सामने वाले एसी चेयर्स होते हैं, फैंसी चेयर्स होते हैं, वहां पर आके तरह तरह के फ्रेंचाइज बैठते हैं और ऐसे चूज करते हैं, ये वाला प्लेयर, वो वाला प्लेयर, ये वाला प्लेयर इस टीम पे जाएगा, ये वाला प्लेयर इस टीम पे जाएगा, ऐसा फ्रेंचाइज चूज करता है। आप देखो, बहुत सारा फ्रेंचाइज आता है, तो ये तो पूरा हैवॉक हो जाएगा, ये चूज कर रहा है, कभी एक के साथ एक मिल रहा है, एक फ्रेंचाइज का आइडिया और एक फ्रेंचाइज के साथ मिल रहा है, तो ये हैवॉक अवॉइड करने के लिए क्या होता है, अपने घर से ये सब लोग, बड़े बड़े सीईओ खत लिखते हैं, खत, लेटर, लेटर में नाम लिखते हैं, वो कौन सा टीम में जाएगा, और साथ में पैसा, बजट लिखता है, जमा करता है बीसीसीआई को। तो ऐसे ऐसे करते हैं। अब सोचो कि अचानक उनका मन बदल गया, सोचा कि ये प्लेयर को हम नहीं लेंगे, दूसरे पर प्लेयर को लेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनकैप्ड बोलते हैं, अनकैप्ड प्लेयर, ठीक है। अनकैप्ड, UNCAPPED, अनकैप्ड प्लेयर क्या होता है, अगर फ्रेंचाइज उस प्लेयर को छोड़ देते हैं, ठीक है, और एक प्लेयर को ले लेता है, तो वो जो छोड़ा हुआ प्लेयर है वो अनकैप्ड होता है, तो कोई और फ्रेंचाइज खरीद लेंगे, शायद उसमें वो पोटेंशियल स्किल देखेंगे। अब पहले क्या होता था ऑक्शन पर, था पहले मैच किया जाता था, देखते थे ऐसे फ्रेंचाइज बैठते थे फील्ड्स पर, देखेंगे अगर आप चक दे इंडिया जैसा वो हुआ था ना, पहले मैच देख रहा था कि क्या ये क्वालिफाइड है, अभी फुटबॉल में भी होता है, इंडिया क्यों नहीं जा पाते, क्योंकि जो सुनील छेत्री का टीम है उसके साथ दूसरे टीम का मैच हुआ होता है, फिर जाके सिलेक्शन होता है वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है। तो सेम एज पहले का जो था, ऐसे फ्रेंचाइज बैठते थे और टीम्स को जज करते थे कौन सा प्लेयर अच्छा है। अब जो प्लेयर अच्छा है उसका ऑक्शन दाम ज्यादा बढ़ेगा, बात यह है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। अभी पैसे की बात अगर करते हैं तो प्लेयर्स का जो रकम 2 करोड़, 20 लाख से 2 करोड़ फिक्स, उससे ज्यादा नहीं लेते हैं। बाकी का जो ऑक्शन में ज्यादा बोली कर करके लगता है ना, वो बीसीसीआई को चला जाता है, मतलब उनके जो होता है काम के लिए, फील्ड्स की देखभाल के लिए, ये सब लाइटिंग फाइटिंग वगैरह जो खर्चा होता है वो खर्चा पानी पर चला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, अनकैप्ड के बारे में बोल दिया, अब कैप्ड प्लेयर के बारे में समझो, CAPPED, कैप्ड प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे MS धोनी, तजुर्बा वाला,
रैना, सुरेश रैना, गेल, स्मिथ। अच्छा, तो ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स है ना, इनका डिमांड बहुत हाई है। मतलब मतलब सपोज सैमसंग चाहते हैं उसको परचेस करेंगे, धोनी ने ठीक है मैं आपके साथ काम करूंगा बोल दिया। अभी धोनी के पास आके और एक समझो नोकिया बोल रहे हैं कि सुनो मैं आपको परचेस करना चाहूंगा, तो धोनी बोल रहे हैं अच्छा ठीक है, होल्ड में रखता है। अभी और एक फ्रेंचाइज आता है एप्पल, और बोलता है धोनी को कि हम आपको परचेस करेंगे, हम आप हमारे साथ आइए। तो धोनी ने क्या किया, इन तीन को स्टैंड बाय में रखा, तो वो प्लेयर कैप्ट प्लेयर हो जाता है, हाई डिमांड क्वालिटी वाला प्लेयर। अब इसमें एक प्रॉब्लम है फ्रेंचाइज वालों के लिए। कौन सा प्रॉब्लम? ये जो तीन फ्रेंचाइज आए, एप्पल, सैमसंग और एक, मैंने क्या कहा अभी अभी, जो भी कहा मैंने, और एक एडिडास ना क्या, अरे छोड़ो। तो ये जो तीन फ्रेंचाइज थे, ठीक है, अगर बाई चांस तीनों में से तो एक को ही सिलेक्ट करेंगे ना, एम एस धोनी, एक एक का ही सिंबल पहनेंगे राइट अपने शर्ट पर। अगर इन तीनों में से किसी एक को या दो को मना कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, दोबारा से वो फ्रेंचाइज एक और प्लेयर को नहीं एडमिट कर सकते हैं। मतलब समझ लो कि देखो, प्लेयर्स का जो इस वाला पिक्चर पर देखो, उसके पास बहुत सारा ब्रांड है, इतना सारा भी नहीं है, तो तीन ब्रांड्स है मैक्सिमम, एडिडास देखो, किया देखो, और ये वाला, ये एक नेटफ्लिक्स ना क्या है उधर, ठीक। तो मतलब इन तीनों ने इनको परचेस किया है मिल के, क्योंकि इन तीनों के पास बजट था। अभी सोच लो कि एक चौथा पार्टी था, ठीक है, एक चौथा पार्टी जो एप्पल था, इसको परचेस करने की इच्छा जताई, पर इन्होंने मना कर दिया उसको, क्योंकि वो किसी कारण प्रमोशन नहीं करना चाहता था उस प्रोडक्ट का, इसलिए मना कर दिया। तो वो जो फ्रेंचाइज मना हो गए, मतलब क्या बोलूं, जिसको अस्वीकार कर दिया, जो जिस फ्रेंचाइज को, वो उसकी जगह किसी और प्लेयर को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब प्लेयर बिक गया। देखो ये जो नीलामी होता है ना, वो केवल संडे होता है, ये सब अनकैप्ड और कैप्ड प्लेयर का नीलामी होता है, वो सब संडे में होता है, ठीक है। तो पहले संडे में तो ये एक साथ सब जन आते हैं, 500 लोग, और दूसरे संडे में फटाफट होता है, एक्सेलरेटेड नीलामी होता है। एक्सेलरेटेड देखो, ये देखो यहाँ पर मैंने दिया है ये वाला एक्सेलरेटेड, मतलब फटाफट होता है, संडे में होता है, दूसरे संडे में। फिर तो खेल चालू हो जाता है, फिर उसी संडे में आप सबको परचेस कर लेना होता है प्लेयर्स को, ठीक है। तो ये चीज है, मैंने आपको बता दिया। अभी देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है इस, यहाँ पर, तो क्या है देखो, ये जो रिमेनिंग पर्स रिमेनिंग है, क्या है ये, मतलब अभी तक जो पर्स में है पैसा, ठीक है, इन सबको खरीदने के बाद रविंद्र जडेजा, एम एस धोनी, अली, फिर गायकवाड़, इन सबको खरीद लिया। खरीदने के बाद भी इतना सारा अब रोकड़ा बचा। अब इतने सारे रोकड़े से मुझे और प्लेयर्स खरीदना है, टोटल 25 प्लेयर्स खरीदना ही है, हमें पता है, राइट? समझ में आ रहा है? तो ये चीज है। और एक बात समझ लो कि देखो, जो मैंने कहा अभी, फ्रेंचाइज किसी भी टीम के किसी भी प्लेयर को खरीद सकता है, किंतु ऑल टुगेदर 25 प्लेयर्स खरीदना ही होता है। इसलिए मैक्सिमम फ्रेंचाइज कितना रहता है, 8 फ्रेंचाइज रहता है, ज्यादा कर नहीं। देखोगे अगर जो टी शर्ट पहने रहते हैं, आप देखोगे मैक्सिमम 8 रहता है, अगर आप देखते हो, एडिडास, नाइक, काया फाया, ये सब रहता है। तो ये चीज है, मैंने आपको बोल दिया। तो ऐसे नीलामी होता है, ठीक है। और जो कि प्लेयर्स का मतलब ये है, सैलरी है, वो तो फिक्स रहता ही है, 20 लाख से 2 करोड़, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो ये सब बीसीसीआई रूल्स है, ऐसे होता है नीलामी। अभी
जो सबसे ज्यादा पैसा 18.5 करोड़ लगाया है इन पर, कुरान पर। सैम कुरान, इंग्लैंड का प्लेयर, हाई डिमांड पंजाब के लिए। तो ये चीज है, मैंने आपसे कहा। और अगर कुछ जानकारी मिलता है तो हम आपसे साझा करेंगे। जय हिंद।